आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि एटम क्या होता है। देखें, सबसे बेसिक चीज़ केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट होती है वो एटम है। तो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ एटम। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इज कॉल्ड एन एटम। आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब एटम डिस्कवर हुआ था तब जॉन डाल्टन साहब ने ये कहा था कि एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर जो मज़ीद आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तब एटम के अंदर कोई भी चीज़ मज़ीद डिस्कवर नहीं थी तो एटम को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर किया गया था। आप इस तरह कह सकते हैं कि आप जैसे डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ ईजाद करते हैं तो एटम्स थोड़े बहुत सारे एटम्स को एक जगह पर अगर आप इकट्ठा कर लें तो वो एक चीज़ बनाते हैं, जैसे एलिमेंट बन जाता है, आयरन, जिंक, कैडमियम, कुछ भी वट एवर जो भी है। तो हर एक एलिमेंट का जब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हमेशा एटम कहलाता है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर तीन एग्जांपल्स लिखी हैं, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ क्लोरीन। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट की सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही कंसिडर किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखें कि एक दीवार बनाने के लिए आपको छोटी छोटी ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। आप ईंटें मिलाते चले जाएंगे, आपके पास एक दीवार खड़ी होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो दीवार है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एक ईंट होती है। इसी तरह से एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो उसका एटम कहलाता है। इसको और समझने के लिए हम एक कंसिडर करते हैं कि लेट अज्यूम करें कि आपके पास एक बाउल है। अज्यूम अ बाउल एंड यू आर कलेक्टिंग पोटैटोज इन इट। आप उसके अंदर आलू इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर समझें, थोड़ा सा इमेजिन करें कि जो एटम्स हैं वो बेसिकली पोटैटोज होते हैं और जो पूरा बाउल अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो एक एलिमेंट बन जाता है। जिस तरह दीवार की अभी आपको एग्जांपल दिया है तो दीवार में क्या था, होल जो आपके पास ब्रिक्स का कम्बिनेशन होता है वो सारा एक वॉल कहलाती है। लेकिन अगर आप एक छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक को देखें तो वो आपके लिए क्या होती है, वो आपके लिए एक ईंट कहलाती है। इसी तरह इस पूरे बाउल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो एक पोटैटो, एक आलू है। तो वो आलू क्या है, वो एक एटम है। और जो पूरा बाउल है वो सारा का सारा एक एलिमेंट। ये एक जूम्ड व्यू है, एक माइक्रोस्कोप से ली पिक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट एटम्स नजर आ रहे हैं। ये सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनाते हैं। तो जूम्ड व्यू ऑफ एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया। अब एटम में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट आती है केमिस्ट्री में तो आपको ये तीन पार्टिकल सबसे बेसिक नज़र आते हैं। जब भी आप केमिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। वन इज़ कॉल्ड प्रोटॉन, अदर इज़ कॉल्ड इज न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको एटम में लाजमी मिलते हैं। अब इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अगर आप ये डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये दोनों आपस में कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। आपके एटम के अंदर दो पार्ट्स डिफाइन किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस जिसमें आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट होता है कि जो आपको येलो कलर के ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, मदार नजर आ रहे हैं, इनमें आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। आप इसको अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम में सन दरमियान में होता है। इट मीन्स डैट कि आपके एटम के बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस होता है और प्लैनेट्स चूंकि उसके इर्द गिर्द घूमते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर क्या होते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। इसको मजीद समझने के लिए हम एक और स्लाइड देखते हैं जिसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया। अगर यहाँ पर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है ऑल द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड। आप ये पहली डायग्राम देखें, इसमें दो पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। वन इज ग्रीन कलर के साथ और एक ब्लू कलर के साथ। ब्लू कलर बेसिकली आपका न्यूक्लियस है और जो ग्रीन कलर है आपका वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके सोलर सिस्टम से मैच करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो आपको ये दूसरी डायग्राम नजर आएगी। दूसरी डायग्राम में क्या थी, आप देखें न्यूक्लियस की जगह पर आपको दो डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर में और एक ग्रीन कलर में। ब्लू कलर बेसिकली प्रोटॉन्स को शो कर रहा है और ग्रीन कलर आपके न्यूट्रॉन्स को शो कर रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं और इसी तरह से ऑर्बिट्स में जो चीज रिवॉल्व करेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये वाला होता है। आप जहां पर भी एटम पढ़ेंगे आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।